नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिकरवार खबर जन आवाज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी को नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, आज हमारे स्टेट हेड अरशद अली और मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी के बारे में हमें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मालूम पड़ा, फेसबुक से मालूम पड़ा, तो हमने भी सोचा क्यों ना हमारे भी सुधी दर्शकों को इस कहानी को दिखाया जाए, इनके बारे में दिखाया जाए, जिनको देखकर कल हम भी आश्चर्यचकित रह गए थे। कल से पहले तक हमें पता नहीं था इनके बारे में। जब हमें पता लगा तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने दर्शकों को इनके बारे में बताएं और हमारे दर्शक भी इनके बारे में जानें। इनकी कहानी सुनाने से पहले मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। उस शायरी के माध्यम से इनकी कहानी की हम शुरुआत करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह शायरी इन पर सटीक बैठती है। और साथियों, आपको याद ही होगा, बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कुली। उस कुली फिल्म में डायलॉग था कि कुली का पसीना गिरने से पहले कुली को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए जनाब। ऐसा ही कुछ डायलॉग इनका भी है। ये कुली नंबर 36 हैं और कहती हैं, इज्जत का खाती हूँ, बच्चों को बनाऊंगी अफसर। जी हाँ, महिला कुली भारत देश की एकमात्र और मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला कुली की कहानी आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। उन महिला कुली के बारे में हम बताएंगे। पहले उन्होंने हमसे क्या कहा, उनके बारे में हमने क्या जाना सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनका इसको लेकर क्या कहना है, वो हम आपके समक्ष रखते हैं। भले ही मेरे सपने टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ज़िंदगी ने मुझसे मेरा हम सफ़र छीन लिया, लेकिन अब बच्चों को पढ़ा लिखा कर फौज में अफसर बनाना मेरा सपना है। इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत का खाती हूँ। यह कहना है 31 वर्षीय महिला कुली संध्या का। महिला कुली को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं लोग। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली संध्या प्रतिदिन बूढ़ी सास और 3 बच्चों की अच्छी परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर लिए यात्रियों का बोझ ढो रही है। रेलवे कुली का लाइसेंस अपने नाम बनवाने के बाद बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए साहस और मेहनत के साथ जब वह वजन लेकर प्लेटफार्म पर चलती है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं और साथ ही उसके जज्बे को सलाम करने को मजबूर होते हैं। यहाँ बता दें, इन सब को लेकर उनका खुद का कहना है कि भले ही मेरे सपने टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ज़िंदगी ने मुझसे मेरा हम सफ़र छीन लिया, लेकिन अब बच्चों को पढ़ा लिखा कर फौज में अफसर बनाना मेरा सपना है। इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत का खाती हूँ। यह कहना है महिला कुली संध्या का। बीमारी के कारण पति का हो गया था देहांत। 30 साल की उम्र में वह बच्चों की देखभाल के लिए साथ साथ चूल्हा चक्की का काम भी संभाल रही थी। इसी बीच नियति ने धोखा दिया। हंसी खुशी कट रही जिंदगी ने एकदम से करवट बदली और पति भोला राम को बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया और कुछ दिन बाद पति का देहांत हो गया। लड़खड़ाई घर की स्थिति। पति की मृत्यु के बाद जब घर की स्थिति लड़खड़ा जाती है तो बच्चों की परवरिश और 2 वक्त की रोटी की चिंता संध्या को सताने लगी। फिर साहस के साथ संध्या ने हिम्मत से काम लिया और बच्चों के खातिर उसने खुद को संभाला और निश्चित किया कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों की बेहतर परवरिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को फौज में बनाना चाहती हैं वह अफसर। संध्या के 3 बच्चे, साहिल उम्र 8 वर्ष, हर्षित उम्र 6 साल, बेटी पायल 4 साल की है। तीनों बच्चे के भरण पोषण और बेहतर शिक्षा के लिए वह दुनिया का बोझ उठाकर बच्चों को पढ़ा रही है। संध्या अपने बच्चों को देश सेवा के लिए फौज में अफसर बनाना चाहती है। कटनी रेलवे स्टेशन के 45 कुलियों में अकेली महिला कुली हैं संध्या। पति भोला राम की मौत के बाद संध्या जनवरी 2017 से मर्दों की तरह सिर और कंधे पर वजन ढो रही हैं। संध्या कटनी स्टेशन में 45 कुलियों में अकेली महिला कुली हैं। वह जब स्टेशन में पहुंचती हैं और यात्रियों का सामान उठाने के लिए आवाज़ लगाते हुए साथी कुलियों के साथ सिर पर बोझ ढोकर बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। पति की यादों में सिसक कर ही रह जाती हैं। असमय सिर से पति का साया उठ जाने से संध्या बस यादों में ही सिसक कर रह जाती है। उसके सामने बूढ़ी सास की सेवा और बच्चों की परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ बता दें कि संध्या प्रतिदिन 270 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। संध्या प्रतिदिन ना सिर्फ दुनिया का बोझ ढो रही हैं बल्कि 270 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर चंद रुपए जुटा रही हैं। संध्या प्रतिदिन कुंडम से 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। फिर इसके बाद कटनी पहुंचती हैं।
वहीं पर काम करने के बाद वह जबलपुर और फिर घर लौटती हैं। प्रतिदिन इतनी कठिनाइयों से गुजर कर बच्चों के खातिर काम कर रही हैं। हम खबर जन आवाज़ के सभी दर्शकों और अपनी ओर से संध्या के इस जज्बे को सलाम करते हैं और संध्या जैसी अनेक महिलाओं के लिए संध्या जो आइकॉन बनी हैं उनके उस जज्बे को सलाम करते हैं। साथ ही साथ संध्या जी की इस प्रेरणादायक कहानी को आप सभी के मध्य लेकर आए। हमें लगा कि यह कहानी कहीं ना कहीं हमारे भी दर्शकों को जानना चाहिए कि एकमात्र महिला कुली होने का गौरव संध्या को प्राप्त है। महिला कुली, हालांकि कुली बनना उन्होंने मजबूरी में उठाया कदम था, जब घर की माली हालत पति की मृत्यु के बाद खराब होने लगी तो बच्चों की परवरिश के लिए और बूढ़ी सास की देखभाल के लिए संध्या ने एक साहसिक कदम उठाया और महिला कुली का लाइसेंस प्राप्त कर आज जब आप कटनी जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पर संध्या आपको बोझा ढोते मिल जाएंगी। संध्या के इस जज्बे को जन आवाज़ और दैनिक वतन जन आवाज़ परिवार की ओर से हम बार बार सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।